अच्छा, आज हम जो है ना इससे पहले जो हमने एक टॉपिक किया था ईसीजी पे, वो था बेसिक्स ऑफ ईसीजी। आज मैं जो आपको पढ़ाऊँगा वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ऑन ईसीजी के एमआई को हम किस तरह ईसीजी पे डिटेक्ट करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ख़ासकर जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं इमरजेंसी में उनको भी बहुत काम आता है, दूसरे हाउस ऑफिसर को भी, और हर जगह काम आ सकता है क्योंकि इमरजेंसी में जो है ना कार्डियक इमरजेंसी आजकल एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आप कहीं दूर दराज इलाकों में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास कार्डियोलॉजी का वार्ड नहीं, तो सबसे पहले वो तो आपको पता है कि हमने कौन सी रीजन के लिए कौन से लीड देखने होते हैं। उसका मैं आपको ज़रा दोबारा एक वो दे देता हूँ, टच देता हूँ। हमारे पास जो है ना एक इन्फीरियर वाल एमआई होता है, उनके लिए हम जो लीड्स देखते हैं ईसीजी पे, वो आप बेसिक लेक्चर में देख सकते हैं। वो है 2, लीड 2, 3 और AVF। ये जो है ना हम उसके लिए देखते हैं इन्फीरियर वाल जो एमआई होता है, ठीक है, ये उसमें देखते हैं। इसके बाद इंटीरियर और सेप्टल V1 V2 ये सेप्टम होता है, V3 V5 जो है ना ये इंटीरियो सेप्टल वाल एमआई, इंटीरियो सेप्टल, ठीक है। इसके बाद कौन सी रीजन आता है, ये इंटीरियर और V1 V2 सेप्टल और V3 V4 इंटीरियर। इसके बाद हमारे पास लेटरल आता है, तो V5 और V6 जो है ना हमारे पास होता है लोअर लेटरल, ठीक है। इसके बाद होता है 1, कौन सा लीड रह गया यहाँ पे, 1 रह गया और AVL रह गया, 1 AVL, क्योंकि AVF भी हुआ है वो उसमें आता है इंफीरियर में, ये अपर लेटरल को शो करता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि हमारे पास कुछ रिसिप्रोकल चेंजेस है। वो कहते हैं कि आप ईसीजी में रिसिप्रोकल चेंजेस देखो। रिसिप्रोकल एमआईएम में हम कहते हैं एक वर्ड यूज़ करते हैं रिसिप्रोकल। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एमआई हमारे पास दो किस्म की होती है, एक स्टीमी होती है, ठीक है, और एक एन स्टीमी होती है। एन स्टीमी में एसटी डिप्रेशन होता है और इसमें एसटी एलिवेशन होता है, ठीक है। तो मेन जो है ना वो हमारे पास एस्टीमी होता है, जो एलिवेशन होता है, जो एक्यूट प्रेजेंट करता है। तो इसमें सपोज़ अगर इंटीरियर वाल एमआई है ना, तो इसमें V1 से लेके V4 तक एलिवेशन होंगे, ठीक है। और रिसिप्रोकल चेंजेस इसमें हमने कहा देखे होंगे, और हमने रिसिप्रोकल चेंजेस क्या होंगे, वो इसके अपोजिट हो गए। रिसिप्रोकल इसमें उल्टा हो गया, यानी मीन डिप्रेशन होगी, ठीक है ना। डिप्रेशन कहाँ पे होगी, वो जो है ना इंफीरियर लीड्स में होगी। इसके लिए आपने फार्मूला देखना है कि किस में अगर एलिवेशन है, सपोज़ AIL फार्मूला है, अगर इंटीरियर वाल MI है तो इसमें एलिवेशन होगा इंटीरियर के लीड्स में, तो इंफीरियर के उसमें जो है ना डिप्रेशन होगा हमारे पास, ठीक है। इस तरह अगर इंफीरियर वाल MI है, इंफीरियर वाल एक्यूट, इसमें 2-3 AVF में एलिवेशंस होगा, और लेटरल के जो वाल है ना जो वो V5 V6 है, 1 AVL है, इसमें डिप्रेशन हो गए, ठीक है ना। तो ये रिसिप्रोकल का जो कंसेप्ट है वो ये है। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि इंटीरियर वाले में, तो हमें पता है कि नॉर्मल PQRS किस तरह, मैं आपको अभी ECG स्ट्रिप पे भी दिखाता हूँ। ये P, ये Q यहाँ से एक पॉइंट होता है, ठीक है, नॉर्मली Q वेव नहीं होता। R S ये T ये नॉर्मल है, ठीक है। एलिवेशन किस तरह होगा, P होगा, ठीक है, Q R, इधर ये S पूरा नहीं, ये ST इस तरह आएगा, ठीक है। ये हमारे पास एलिवेशन हुआ बीच में इस तरह, ठीक है। तो ये हमने किन स्लीड में V1 to V4 चेक करना है, ठीक है। इसमें एलिवेशन होगा और इंफीरियर के जो 2-3 AVF है उसमें डिप्रेशन होगा और रिसिप्रोकल चेंजेस हो गए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक में रिसिप्रोकल चेंजेस मस्ट हो, समझ आ गई। ये PQRST ये नॉर्मल हुआ, ठीक है। एलिवेशन किस तरह होगा, ये P होगा, ये Q एक पॉइंट होता है, ये R, ये S, ये नीचे नहीं आया बेस लाइन तक, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर गया, तो ये एलिवेशन हुआ कितना, ये जो एरो मैंने डाल। आपने एलिवेशन ये जो बेस लाइन है ना ये और ये कंपेयर करना है। अभी मैं आपको ECG स्ट्रिप पे दिखाता हूँ कि ये किस तरह होता है एलिवेशन। इंटीरियर वाले में की इक्वेशन का मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप अगर गौर से देखें ना, मैंने आपको बताया था कि इंटीरियर का V1 V2 V3 से देखते हैं, तो आप देख लें ये हमारे पास
QRS, ये देखो ये इधर होना चाहिए था नॉर्मली इस तरह, तो ये इतना ऊपर गया है, ये वाला पोर्शन, ये एलिवेशन है। इस तरह इस लीड में भी 1 में भी देखो है, ये बेसलाइन इधर होना चाहिए था यहाँ, और ये बेसलाइन इधर चला गया, तो ये एलिवेशन हो गया। ठीक है, इसमें ये सारे एलिवेशन है। ठीक है, और नॉर्मल QRS कम्प्लेक्स किस तरह होता है देखो, ये अब इसमें हमने रेसिप्रोकल चेंजेस 2-3 AVF में देखने हैं, क्योंकि ये इंटीरियर वाले में ही है। लेकिन ये जैसा कि मैंने आपको बता दिया है ना कि हर एक ECG में ज़रूरी नहीं है कि रेसिप्रोकल चेंजेस हो गए। तो ये देखो, ये ये PQRSTs का ये बेसलाइन इनका सेम है, तो यहाँ पे ना कोई एलिवेशन है ना डिप्रेशन है। रेसिप्रोकल चेंजेस के लिए हमने ये लीड्स देखने थे 2-3 AVF, लेकिन इसमें जो है ना हमारे पास रेसिप्रोकल चेंजेस नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर एक में रेसिप्रोकल चेंजेस नहीं होते। देखो अब अगर इंफीरियर वाले में होगा तो वो किस तरह होगा, यहाँ पे ये 2-3 AVF में ये बेसलाइन इक्वल है ना, ये देखो वो इस तरह होगा जैसे कि ये P, ये Q, ये R, ये S इधर से होता था, फिर ये एलिवेशन होता। ठीक है ना, यहाँ पे ये देखो बेसलाइन इसका ऊपर चला गया। अगर यहाँ पे MI होता इंफीरियर तो ये 2-3 में सारा ये जो है ना ये ऊपर चला जाता, जिस तरह इसमें है ना, तो इसमें भी इस तरह ऊपर चला जाता है। ये 3 में ये नीचे होता है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होता है। तो ये उसकी है ना, इसमें सिर्फ जो इंटीरियर वाल में जो है ना ये एलिवेशन है। ठीक है ना, ये देखो ये नॉर्मल इस तरह होना चाहिए था, इस तरह आके इस तरह टी वेव बनाना चाहिए था, लेकिन ये जो है ना ऊपर चला गया, ये एलिवेशन है। अगर ये वाला नीचे चला जाता, सपोज करें ये PQR इस तरह चला जाता, टी इधर आता, तो फिर ये डिप्रेशन होता। फिर हम इसको एनस्टीमी कंसिडर करते हैं। एनस्टीमी किस तरह होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये PQRS ये इधर आ जाता है। ठीक है, ये वाला डिप्रेशन हो गया, ये बेसलाइन इस बेसलाइन से इतना नीचे आया है, तो ये अब क्या है, डिप्रेशन। तो ये मैंने आपको ST एलिवेशन और डिप्रेशन का बताना था कि ST एलिवेशन और डिप्रेशन कहाँ देखने होते। मैंने ECG स्ट्रिप पे भी समझाया कि हम इसमें ये वाले बेसलाइन चेक करते हैं, ये और ये। अब देखो इधर ये बेसलाइन इसकी इक्वल नहीं है, इधर नहीं है इस लाइन पे, ये इससे ऊपर चला गया, तो यही सीन है इसका। बाकी मतलब ये डिटेल इस पे काफ़ी है, मज़ीद उस पर फिर करेंगे। अगर डिप्रेशन वाली ECG आ गई तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद एरिथमिया की जो ECG होती है वो भी दिखाऊंगा, DFib का भी बताऊंगा, DC कार्डियो वर्जन का भी बताऊंगा इंशाल्लाह।